तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। क्या आपने कभी भी ऐसे ही रास्ते में चलते हुए कभी भी कोई सिक्का पाया है? आपका पहला विचार हो सकता है कि क्या बात है, लेकिन ये सिर्फ एक सिक्का ही तो है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सिक्का आपके जीवन में नए पैसे की बाढ़ लाने की कुंजी हो सकता है? हाँ, आपने सही सुना है, क्योंकि शायद ये छोटा सा सिक्का आपके मनी मैनिफेस्टेशन का सिर्फ एक छोटा सा अंश हो, लेकिन मनी मैनिफेस्टेशन करने का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसे सही हार्ट सेट से लेना है। पैसे को आकर्षित करने के साथ अपने रिलेशनशिप की भावना के रूप में इसे सोचें। आप उस रिश्ते का वर्णन कैसे करेंगे? सेल्फिश, केयरिंग, नीडी? यदि आप इस प्रक्रिया को कमी या बहुत अधिक गंभीरता से करते हैं तो आप संभवतः है कि आप असफल हो जाएंगे, बिकॉज ये कुछ भी आकर्षित करने के लिए राइट हार्ट सेट नहीं है, और ख़ास तौर से पैसे को आकर्षित करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यदि आप ये कह रहे हैं कि मुझे अगले महीने अपना किराया चुकाने के लिए 10,000 की आवश्यकता है, इसलिए मैं इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से मैनिफेस्ट करने पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूँ, तो यकीन मानिए मेरा दावा है कि आप इसमें 100% फेल ही हो जाएंगे। जब आप पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ये जानना महत्वपूर्ण है कि ये पहले से ही मौजूद है। यदि ये बिल्कुल भी छिपा हुआ है तो ये स्पष्ट रूप से आपके ध्यान देने और इसे उठाने का इंतज़ार कर रहा है। इसलिए मैंने शुरुआत में इस सिक्के का एग्जाम्पल दिया, और ये हर जगह लागू होता है, चाहे हम ज़मीन पर पाए जाने वाले सिक्के के बारे में बात कर रहे हों या उन अवसरों के बारे में जो उस पैसों को पैदा करेंगे। उन्हें देखने के लिए आपको बस अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, और इसकी शुरुआत होती है वाइब शिफ्टिंग से। इस वाइब शिफ्टिंग प्रोसेस को शिफ्टिंग डायमेंशन के रूप में सोचिए, जैसे कि आप एक अलग फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में ट्यून कर रहे हो। वो दूसरी वास्तविकता सदैव मौजूद थी, आप इसे पहले नहीं देख सकते थे क्योंकि आप इनकम्पेटिबल फ्रीक्वेंसी से जुड़े हुए थे। ऐसी फ्रीक्वेंसी जो पैसों को आपके इंद्रियों द्वारा अदृश्य बनाती थी। जाहिर तौर पर जैसे जैसे आप अपना दिन बनाते हैं आपकी इंद्रियां बहुत तेज हो जाती हैं, लेकिन आप उस इनपुट का केवल एक छोटा सा अंश ही नोटिस करते हैं। मनी मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपको अपने ध्यान में यूज़फुल इनपुट्स लाने के लिए अपनी इंद्रियों को समायोजित करने की आवश्यकता है। इस ट्यूनिंग प्रोसेस में कुछ समय लगता है, लेकिन आप इसे निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो अच्छा, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। एक बहुत ही फेमस लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सपर्ट ने इसे अपनी बेटी पर अप्लाई किया था। उन्होंने अपनी बच्ची को सबसे पहले छोटे छोटे सिक्के मैनिफेस्ट करना सिखाया। उन्होंने इसे एक गेम में बदल दिया। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब हम साथ साथ बाहर घूम रहे होते थे तो मैं उसे चैलेंज देता था कि देखें क्या वो मुझसे अधिक सिक्के ढूंढ सकती है। अक्सर ऐसे सिक्के होते थे जिन्हें वह बिना देखे ही पार कर देती थी, बिकॉज सिक्के उसके परपेचुअल रियलिटी में नहीं थे। बाद में उसे ऐसी चीज़ें नज़र आने लगीं जो सिक्कों के करीब थे, लेकिन सिक्के नहीं। उसे मेटल बॉटल कैप, पेपर क्लिप जैसी चीज़ें मिलने लगे। मैं उसे बताता रहा कि हर जगह सिक्के हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए आपको कॉइन अबंडेंस प्रक्रिया पर ध्यान देना होगा। हर बार जब मुझे एक सिक्का मिला और उसे दिखाया तो मैं बता सकता था कि ये धीरे धीरे उसे सही फ्रीक्वेंसी में ट्यून करने में मदद कर रहा था। इस गेम में उसके खराब होने का एक कारण ये था कि वो जहाँ भी चलती थी वहाँ सिक्के की संभावित उपस्थिति का ध्यान में रख रही थी। उसने ये नहीं सोचा था कि प्लेन साइड में भी बहुत सारे सिक्के छुपे हो सकते हैं, उसे दिखाकर कि सिक्के वास्तव में वहाँ थे और वो बस उस पर ध्यान देने में असफल हो रही थी। मैंने उसके विश्वास को बदलने में मदद की, और फिर धीरे धीरे उसने इसे अपने निमंत्रण से बाहर की चीज़ यानी कि भाग्य या मौके पर निर्भर के रूप में सोचना बंद कर दिया, और ये सोचना शुरू कर दिया कि वो क्या निमंत्रित कर सकती है। अपनी खुली सोच और सावधानी। याद रखें, सिक्के हर जगह हैं, बस उन्हें आपको नोटिस करने के लिए अपनी आंखों को कमांड देना होगा। जब राइट वाइब क्रिएट करने की बात आती है तो बच्चे आसानी से वयस्कों की तुलना में इसे आसानी से कर लेते हैं। ये वही वाइब है जिसे हमें वयस्क के रूप में फिर से बनाने की ज़रूरत है, ताकि हम जो भी इच्छा रखते हैं उसे मैनिफेस्ट कर सकें। लोग अक्सर डिज़ायर और डिटैचमेंट के बीच संबंध को लेकर भ्रमित हो जाते हैं।
आप अभी सोच रहे होंगे कि ये एक ही समय में दोनों कैसे रह सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल दोनों एक साथ रह सकते हैं। इनफैक्ट ये दोनों तो एग्जिस्टेंस में रहते हैं। तो देखिए, इच्छा वो है जो आप बनाना चाहते हैं। आप इस वाइब का वर्णन जुनून, उत्तेजना, यहाँ तक कि वासना के रूप में भी कर सकते हैं। ये भावनाओं का एक पूल है जिसे आप एक नए लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके बुलाते हैं। आपकी इच्छा जितनी प्रबल होगी उतना बेहतर होगा। दूसरी ओर डिटैचमेंट इस बारे में है अंततः वो इच्छाएं आपके लिए कैसे मैनिफेस्ट होती हैं। जब आप इस बात से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं कि आपकी इच्छाएं कब और कैसे मैनिफेस्ट होंगी, तो आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को ख़राब कर देते हैं। प्रचुरता के भाव को धारण करने की बजाय आप चिंता और तनाव जैसे संकेत भेजना शुरू कर देते हैं। आप ही बताएं, अगर यदि आपको ज़मीन पर पर्याप्त सिक्के ना मिलें तो क्या आप तनावग्रस्त और चिंतित हो जाएंगे? क्या वो प्रोस्पेक्टिव आपके प्रदर्शन में सुधार लाएगा? नहीं, इससे केवल आपका परफॉर्मेंस ही कम होगा। जब आप देखेंगे कि आप निराश हो रहे हैं तो थोड़ी देर रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और फिर से एक शुरुआत कीजिए। जिस रचना का आप अनुभव करना चाहते हैं उसके उस दृष्टिकोण को पकड़ें और अपने दिल, दिमाग और आत्मा में वहाँ होने की पॉजिटिव सेंसेशन में डूब जाएं। आपको ये पता होना चाहिए कि मटेरियल रियलिटी जल्द ही सामने आ जाएगी। जब आप तनाव के बजाय जोश और उत्साह से कार्रवाई करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं तो आगे बढ़ें और उन गतिविधियों को अपने अंदर प्रवाहित होने दें। अपने आप को रोकना टफ फील होगा। यदि आप स्थिर रहेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप बाहर निकल रहे हैं और खुद को रोक रहे हैं। अपने इम्पल्सेस का पालन करें, लेकिन उन कार्यों के तत्काल परिणामों के बारे में चिंता ना करें, बिकॉज रास्ते में कुछ मोड़ और आ सकते हैं। मनी मैनिफेस्टेशन करते समय ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि आप अपनी पावर पैसों को ना दें। ये आपकी रचनात्मक क्षमता को नकार देता है और यदि आप ऐसा करते हैं तो संभवतः आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। आप ये विश्वास करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर सकते हैं कि आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे बस ऐसे ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और साथ ही विश्वास कर सकते हैं कि जो कुछ आप चाहते हैं उसका आप पर अधिकार है। यदि आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये विश्वास नहीं कर सकते हैं कि पैसा एक पावर सोर्स है। पैसा आपको धन, संपदा, प्रचुरता या खुशी नहीं दे सकता। ये वास्तव में आपको कुछ नहीं दे सकता। पैसा बस वहीं बैठा रहता है और सारी शक्ति आपसे आती है। यदि आप मानते हैं कि अधिक पैसा होने से आपको कोई अतिरिक्त शक्ति मिलेगी तो आप वास्तव में उस भावनाओं को धारण कर रहे हैं जो कहती है मैं पैसों को आकर्षित करने के लिए बहुत कमज़ोर हूँ। इसके बारे में इस तरह से सोचें, यदि आप पैसों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आप मानते हैं कि पैसा शक्ति का स्रोत है, तो आप खुद ही पैसों को आपको ना कहने की शक्ति दे रहा है। अगर पैसे में ताकत है तो वो मैनिफेस्ट होने से इनकार कर सकता है। इस गलत दृष्टिकोण की बजाय अपनी मानसिकता और दिल में आपको ये जानना चाहिए कि पैसा पूरी तरह से 100% आपके अधीन है। आप इस पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। यदि आप इसे मैनिफेस्ट करने का आदेश देते हैं तो इसे आपका पालन करना होगा। इसकी अपनी कोई शक्ति नहीं है, ये आपको मना नहीं कर सकता। जब आप पैसा मैनिफेस्ट करते हैं तो आप उसे अपनी वास्तविकता में आने का आदेश दे रहे हैं। तो दोस्तों रिमेंबर, यू आर द क्रिएटर। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट में बताइए कि कैसा लगा वीडियो आपको। और इस टाइप से अगर आपको और वीडियो देखना है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस टाइप से लाइफ चेंजिंग वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।